हेलो एंड वेलकम टू योर ओन चैनल लाइफलाइन। संडे वाला बकवास लेके हम हाजिर हैं फिर एक बार। आज के बकवास में क्या है, दुनिया में कुछ देश है जहां की पॉपुलेशन बहुत कम है, बट दोज कंट्रीज आर फुल ऑफ एजुकेटेड पीपल बेसिकली, और उन पे एक मिनिस्ट्री है, लोनलीनेस मिनिस्ट्री। एक मंत्री है, एक पूरा दफ्तर है जहां जो लोग अकेले हैं या अकेलेपन का शिकार है उनके लिए वो भलाई करने के लिए उनका लिटरली दे रन सम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स एंड दिस एंड दैट, दे एक्सटेंड देयर हेल्पलाइन फॉर दिस पीपल हु फील लोनली। एनीवे, these things are there in the educated country, but in other sentence what we can say is, ये चीज जो है ना उन लोगों के लिए है जो शिक्षित होके भी शिक्षा को काम में नहीं लगाता है। What I mean is, अगर हमें पता है कि अकेले नहीं रहना है या अकेलापन मुझे अच्छा नहीं लगता है तो हम उसके लिए क्या करते हैं। एक, अगर दूसरी तरह सोचा जाए, हमें अकेले रहना पसंद है, क्या हम ऐसा सोचते हैं कभी? यहां पे हम ये नहीं बोल रहे कि पूरी जिंदगी अकेले रहना है भैया, थोड़ा सा तो समय अकेलेपन एंजॉय करने के लिए हमें बिताना चाहिए, या फिर अकेले रह के तो देखें। अकेलेपन को लोनलीनेस कहना हम नहीं मानते हैं। हमें यह लगता है कि इसको अगर सॉलिट्यूड कहा जाए तो और भी अच्छा होगा, मतलब एकांत, अकेलापन नहीं, एकांत। हमेशा हम लोग जब नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं या जो भी काम करते हैं, वो तो डेफिनेटली 10 लोगों के बीच में ही रह के करना पड़ता होगा, कुछ ना कुछ तो सबसे मिलके ही करना पड़ता होगा। एंड व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द टाइम विच आई स्पेंड विथ माई सेल्फ। तो स्पेंड विथ माई सेल्फ का ये मतलब थोड़ी कि मैं बिल्कुल अकेले हूं। अरे मेरे पास किताब है, और आज के डेट में हमारे पास मोबाइल है या कंप्यूटर है और इंटरनेट है, तो हम कहां अकेले हैं? This is what is self-grooming. That means I am not alone. I am in touch with the rest of the world. और जहां हम काम के चलते कुछ समय औरों के साथ बिताते हैं, वो तो अकेलापन नहीं हुआ। फिर भी ज्यादातर देखा गया है कि सबके साथ में रह के भी 8-10 घंटा नौकरी या बिजनेस करने के बाद भी लोग अगर घर में उनके साथ कोई नहीं है तो वो अकेलेपन का शिकार होता है। उसका कारण ये है कि उनको पता नहीं होता है कि कैसे वो समय जब हम अकेले हैं घर पे कैसे यूटिलाइज किया जाए अपने आप को खुश रखने के लिए। तो उनके लिए क्या जरूरी है? सेल्फ ग्रूमिंग। हमारे कुछ नए व्यूअर्स है और कुछ लोग मेल भी किया है कि थोड़ा सा फिर से बताइएगा सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, थोड़ा सा बता देते हैं सेल्फ ग्रूमिंग के बारे में कि सेल्फ ग्रूमिंग इज ए कंसेप्ट व्हिच सेज why somebody will come and train you up to make yourself happy, or rather why somebody will make you happy। आपको खुश रखने का, आपको खुश करने का जिम्मेवारी या बीरा कोई और क्यों उठाएगा? That's right। अगर उसके बर्ताव से आप खुश होते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज, है ना? तो हमें अपने आप को खुश रखने के लिए क्या करना चाहिए? यही है सेल्फ ग्रूमिंग। तो दोस्तों, वो है कुछ फंडा कि अपना पैशन परस्यू करो, तब आप खुश हो जाओगे। इंटरेस्ट और पैशन दोनों में फर्क है। पैशन, रात के 2 बजे अगर कोई आपसे कहे कि आर यू पैशनेट अबाउट पेंटिंग, चलो पेंटिंग करते हैं, एंड आई से यस चलो एंजॉय करते हैं, दैट इज व्हाट इज पैशन ऑल अबाउट। तो जिंदगी ऐसी होनी चाहिए ताकि अंतिम समय में ये रिग्रेट ना हो कि मैं अपना पैशन परसू नहीं कर पाया। जितने भी पैशन है उनको परसू करिए और उनको अपना लाइफ लाइन बनाइए ताकि वो खुशी दें आपको, आपको खुश रखे। दिस इज इट। लाइफ लाइन जितना भी बनाओगे उतना ही आप खुश रहोगे। दिस इज व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग। कोई दूसरा आके क्यों आपको बोलेगा कि अच्छा तुम्हें गाना सुनना अच्छा लगता है, चलो रोज ऑफिस से आने के बाद एक हेडफोन लगा लो और फिर अपने काम करो, देखो मजा आ जाएगा। क्यों कोई बोलेगा? या फिर क्यों बोलेगा कि तुम्हें गाना अच्छा लगता है, चलो रियाज कर लो और थोड़ा सा गाना गाओ, या डांस करना अच्छा लगता है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो, वीकली एक दिन सीखो और बाकी दिन डांस आधा घंटा डांस करो।
या फिर तुम्हें स्वस्थ रहना है तब तुम खुश रहोगे, या फिर तुम्हें किताब पढ़ना, स्टोरी बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है, वो करो। कोई क्यों बोलेगा भैया? देन वेयर लाइज योर एजुकेशन? आपके एजुकेशन आपको क्या सिखाता है? दिस इज व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग ऑल अबाउट। तो सॉलिट्यूड के ऊपर हमने एक वीडियो कलेक्ट किया, थोड़ा सा ध्यान से सुनना और फिर इसको मिला लेना हम जो बोल रहे हैं उससे, और फिर अपनी जिंदगी से भी टैली करना, देखना मजा आएगा। और सॉलिट्यूड एंजॉय करिए, एटलीस्ट 1 से 2 घंटा हर दिन परिवार में रह के भी एक रूम में अपने आप को बंद करके जो भी मन करे करिए। दैट इज व्हाट इज एंजॉयिंग द सॉलिट्यूड एंड अपने आप को खुश रखना। दिस इज व्हाट इज सेल्फ ग्रूमिंग। थैंक यू, विश यू अ वेरी हैप्पी संडे। Hello, Psych2Goers, gather around. Yes, all of you. Don't psst just because the word alone is in the title. This is like the fortress of solitude. Badass, right? Yeah, all you quiet type introverts know what we mean. We can be alone, and we aren't lonely. Yeah. On Instagram, TikTok, whatever, there's an awful lot of tryhard shouting that constantly being around oodles of people is the best thing ever. Wanna know a secret? It ain't all that. In fact, sometimes the party person envies the happy to be alone person. If you can be satisfied and happy just spending time with yourself, you avoid massive FOMO anxiety and you don't need pants. Are the people independent? Throw your hands up at me. Bonus, being alone has even more benefits than just being good with your bad self. Things like 1, getting to focus on you and learning something new in the process. As super as we are, we have finite resources. Socially, a goodly chunk of our energy goes to fitting in somewhat. You know, things like watching what you say and negotiating activities so you can get along with others. But solo time means your resources are all yours. Yes. You can assess what's important to you and what you're passionate about, not what do all of you want to do. So sign up for that dance class because you want to. Want to learn Photoshop basics? You can watch all the tutorials. Hey, if you're still hankering for company after the fact, new learning means new people. Number 2, boosting creativity. Not having to think or appease others means freedom. You may don a kilt if you wish. No pants bonus, remember? You have the freedom to let your mind's creativity go to town. No one else is exerting limitations or pressuring a specific agenda on you. If you're doing something for yourself and solo, you don't have to conform to anything. Let the innovating maestro in you fly high. You can choose later if you want to share and trim accordingly at that time. So, no big, right? Number 3, authenticity. Be like water, my friend. We know, ironic that we're saying this in a video that's on YouTube via the internet, but that doesn't negate the fact that internet and info technology is a blessed with suck situation. Never before has so much knowledge and so many differing views been readily available. Yet, also, never before has there been so much noise drowning out your inner voice. The one that says, this is me. If you've ever wondered, is this what I think or is it just popular? Then you understand. Being able to shut the front door, giving yourself space and peace, lets you avoid becoming one of the sheeple. You get to think independently about who you are and what you stand for. Who do you want to be for your sake? When you can get that solid grasp on your own identity, you naturally become more confident. You know yourself, so you can trust yourself and be authentic. Number 4, it enhances the quality of your relationships. We're not advocating separation or breakups here. We just mean space. As much as we love our people, we get used to them. It doesn't mean you love them less, just they become part of the norm. Nothing stays novelty new forever. When you take time separately from the relationship to care for yourself, you take a break from that norm. That solo time lets you reaffirm your own value and what you bring, while at the same time increasing understanding and value in others. It's like refreshing the noticeability of the other person and the view of the relationship as a whole.
Number 5, it improves your mental well-being. You know, those days, impatient clients, you're short-staffed, and you had to do overtime, and now you're home. The last thing you need is more questions, more demands, more Nope. Silence. Peace. Quiet. You wanna think with no one barging in on you. Experiencing that spot of solitude and finding comfort in it improves stress management, increases life satisfaction, and enables focused attention, which improves recall and retention of information. All of this, in short, lets you get a grip so you don't feel lost, hopeless, or compelled to do something unwise out of desperation. And number 6, you can make sure that the cake is not a lie. You love someone. Okay, fine. You like someone. Or there's someone who makes you smile. And that's a positive. Happiness is a strange thing though, like a deceptively small cheesecake. It's sweet, it looks light, and when you have to eat a whole slice on your own, it feels like a brick. Being happy with someone is good. Giving someone the impossible responsibility for your happiness is a lose-lose for everyone. It's forcing this person to become an extension of you. You're bleeding off your power and giving it to them, depending on this outside source. Disappointment or a breakup becomes a traumatic amputation. Why nerf your powers? You know what you need. When you make your own happy cake, regardless of how outside influences turn out, you still have your cake. You are your own solid foundation, and even if you're not in Kansas anymore, you're still you. Processing emotions is like changing the frosting. You're still whole, and you'll get over the piping not being purple anymore. No one dictates how you feel, and no one owns you. If you're not used to being alone, it can feel a little unnerving. If so, ask yourself, I'm with me. Why do I feel uncomfortable? Is this the first time you haven't had to cater to others and you don't know how to cater to yourself? We tend to fear the unknown. Maybe you're not as happy with yourself as you believe, but you're awesome. Get to know you. To those of us who are comfortable alone, revel in your wisdom. You are the master of your fate. You are the captain of your soul, and we salute you.